स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करना था, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, a इज इक्वल टू -2 एंड डिफरेंस दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए, अब हमारे पास मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट फोर टर्म्स कैसे निकालते हैं, a1 a2 a3 एंड a4 आर अवर फर्स्ट फोर टर्म्स। राइट, अब a1 मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये फर्स्ट टर्म ही होती है, तो a1 मेरा क्या हो गया -2 और a2 क्या बताया था, a2 क्या होता है a1 प्लस डिफरेंस जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो a1 क्या है मेरा -2 है, डिफरेंस कितना है 0, तो मेरे पास सेकेंड टर्म भी क्या हो गई -2। राइट, इसी तरीके से a3 क्या होता है हमारा a2 प्लस डिफरेंस विच इज इक्वल टू -2 प्लस 0 अगेन दैट इज -2। अगेन a4 क्या होगा a3 प्लस d विच इज इक्वल टू -2 प्लस 0 देन अगेन -2। देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई, अगर हमारे पास डिफरेंस 0 है, डिफरेंस का मतलब दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली सारी की सारी टर्म्स सेम होंगी। तो मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंस में बी 0, तो ये भी एक एपी है। राइट, तो और हमें फर्स्ट दिया भी यही हुआ है क्वेश्चन में कि एपीज में से फर्स्ट फोर टर्म्स निकालो, तो ये शो करना तो है ही नहीं हमने कि ये एपी है कि नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले मेंशन किया हुआ है दीज आर एपीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। अब a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3 कैसे करेंगे, देखो अब a1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a तो a1 ही हो गया। नेक्स्ट a2 क्या होता है a1 प्लस डिफरेंस दैट इज a1 क्या हुआ 4 प्लस -3, तो ये क्या हो गया 1, तो मेरे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट हम थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या होगा a2 प्लस डिफरेंस, a2 क्या निकला है 1, डिफरेंस क्या है -3, तो थर्ड टर्म आ गई मेरी 3 प्लस 1 4। a4 कैसे होगा a3 प्लस डिफरेंस, अब a3 क्या था मेरा a3 इज 4, डिफरेंस कितना है -3, तो ये हो गई 1, तो मेरे पास सीरीज आ गई a4 आ गई, a3 टर्म आ गई a4 आ गई और यहाँ से a2 टर्म भी मैंने फाइंड आउट कर ली थी। राइट, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें 4 टर्म से निकालनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, a इज इक्वल टू -1 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, वही है वे तो करने का। a1 क्या होगा a विच इज इक्वल टू -1, a2 क्या होने वाला है a प्लस डी, मतलब कि a1 प्लस डी भी कह सकते हो, और a1 क्या है मेरा -1 और डिफरेंस क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2 हो जाएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। ये तो करना आता है ना सॉल्व, सिंपल सा है। नेक्स्ट अब a3 फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे निकालोगे a2 प्लस डिफरेंस, a2 निकला -1/2, डिफरेंस क्या है 1/2, तो ये कैंसिल होके 0 आ गया मेरा a3। और a4 निकालना है, a4 क्या है a3 प्लस डिफरेंस, a3 क्या निकला है 0, डिफरेंस क्या है 1/2, तो हमारा a4 क्या आ गया 1/2। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें कि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका, a इज इक्वल टू -1.25 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू -0.25। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि नेक्स्ट मैं इनको यूज़ करूँगी फिर नहीं करवाऊंगी मैं, अब इसको स्टार्टिंग में करवा रही हूँ एक बारी। ठीक है, तो अब मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी a1 इज इक्वल टू -1.25, तो आगे मेरी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म a2 क्या होगा a प्लस डी का मतलब -1.25, डिफरेंस क्या है 0.25, तो -0.25 क्योंकि डिफरेंस इज नेगेटिव, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया -1.50, तो ये मेरा आ गया a2 टर्म। अब नेक्स्ट a3 क्या होगा a1 प्लस डी था, सॉरी a2 प्लस डी, और a2 क्या है -1.50, डिफरेंस क्या है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। लाइक दैट a4 क्या होगा
A3 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.75 प्लस नहीं है माइनस 0.25। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या -2 आ जाएगा, 2.00 कह लो या फिर -2 कह लो। तो ये मेरे पास आ गई A3 टर्म, और ये मेरे पास A2 टर्म, और ये मेरे पास A1, और ये मेरे पास A4 टर्म, राइट। तो इसी तरीके से हमने इसकी 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली AP की, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। ये एक एक नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन, से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बारी क्या करना है इसमें, मैं पढ़वाती हूँ एक बारी। फॉर द फॉलोइंग APs, थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इस APs हैं, ये हमें गिवन है कि AP हैं, तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP बनेगी, तो ये बिल्कुल शो नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में तो ना सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म निकालना तो बड़ा इजी है, ए निकालना है। ए का मतलब क्या होता है, इससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3, इसके 2 पार्ट करवाऊंगी, ठीक है, बाकी तुम करना, ये करवा ही दूंगी, फिर तुम नेगेटिव है, कोई रेसिप्रोकल में है और एक डेसिमल में है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। अब हमारे पास ये है, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है डिफरेंस। ये ध्यान में रखना, हमेशा बड़े में से छोटी वाली माइनस करनी है, जो बड़ी टर्म होगी उसमें से छोटी वाली टर्म माइनस करोगे। तो A2 क्या है, ये A2 है 1, A1 क्या है 3, तो 3, तो ये आ गया -2 इज द डिफरेंस, और A क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, -5 -1 3 7। अब A क्या है -5, डिफरेंस क्या होगा -5 माइनस ऑफ -5, वही पहले लिखोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम ये लिखोगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 इज दिस एंड A1 इज दिस, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 क्या है -1 और ये -5, तो ये क्या बन गया -1 + 5 हो गया विच इज़ इक्वल टू 4। तो D क्या आ गया मेरा 4, और A क्या आ गया -5, राइट। थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3, सॉरी माइनस नहीं है, एंड सो ऑन। तो A क्या है, साफ साफ पता लग रहा है A इज़ 1/3, एंड डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। मैं बार बार A2 माइनस A1 लिख रही हूँ ताकि तुम्हें भी प्रैक्टिस रहे कि फॉर्मूला साथ में लिखना होता है, हमेशा डायरेक्ट नहीं करना होता कभी भी, चाहे 1 नंबर में हो क्वेश्चन। तो A2 मतलब 5/3 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4/3। तो ये मेरा आ गया डिफरेंस, और ये मेरी आ गई फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट भी करवा देती हूँ जब सारे हो गए, तो डेसिमल में है ये 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे A क्या है, ऑब्वियसली 0.6 फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है 1.7, A1 क्या है 0.6, तो क्या आ गया आंसर 1.1 विच इज इक्वल टू D। तो D क्या हो गया मेरा, D इज द डिफरेंस एंड विच इज इक्वल टू 1.1। तो ये मेरा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना देखते हैं, चलो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs। अब हमें ये नहीं दिया हुआ, ये AP है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार देखो ध्यान से, फॉर द फॉलोइंग APs, यहाँ पे गिवन था कि ये सारी की सारी APs हैं, लेकिन इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। सबसे पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। इफ दे आर AP, अगर ये AP बनती है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये हमारे पास AP बनती है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो और बाकी की नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। ये वाले क्वेश्चन की सारे नहीं करवाऊंगी मैं, ये तुम्हें आता है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, ये बीच बीच में से करवा देती हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ठीक है, इजी से कर छोड़ देती हूँ और थोड़े से टफ करवा देती हूँ, ठीक है। तो हम पहले, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करवा ही देती हूँ, फिर तुम कहोगे मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी छोड़ दिया। 4 का फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 एंड सो ऑन। मैंने तुम्हें क्या बताया था
कि AP कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये AP है कि नहीं है, ये कैसे शो करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको A1 लिखो, इसको A2, इसको A3, इसको A4, यही बोला था। सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो, मतलब D को मत लिखो, अभी D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको A2 माइनस A1 फाइंड आउट करो। इट मीन्स 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, राइट। अब A3 माइनस A2 फाइंड आउट करो। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, राइट। अब A4 माइनस A3 माइनस सोल्व करो, 16 माइनस 8, तो ये क्या आ गया, 8। अब डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर द सीरीज does not form an AP। ये सीरीज AP फाइंड आउट नहीं, AP नहीं फॉर्म कर रही। अगर AP फॉर्म नहीं कर रही तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे? पैटर्न तो है इसके पास, डबल हो रहा है, लेकिन वो AP पैटर्न नहीं है, तो हमें इस 3 टर्म्स निकालनी नहीं। हमें बोला हुआ क्वेश्चन में इफ इट इज AP, इट इज एन AP, देन फाइंड 3 टर्म्स मोर। ठीक है, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मुझे क्या शो करना है, ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो AP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसीजर बताऊंगी हमेशा, ताकि याद हो जाए, तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अब A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगा, 5/2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। पता लग रहा है ना क्या किया है, सिंपल सॉल्यूशंस कर रही हूँ, बहुत रफ नहीं है, इजी सा है बिल्कुल। 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4, 1/2 आ गया। ठीक है, तो A3 माइनस A2 क्या होगा, 3 माइनस 5/2, राइट। तो 6 माइनस 5/2 हो गया, इट मीन्स 1/2, अगेन 1/2 आ गया। अब चांसेस बढ़ गए AP होने के। अब क्या करना है, A4 माइनस A3 करेंगे, 7/2 माइनस 3, राइट। अब एलसियम लो, 2, 7 माइनस 6, 1/2। इट मीन्स अब हमने क्या देखा कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP तो हो गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करने के बाद अगर ये AP हो जाती है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करें, डिफरेंस तो आ गया 1/2। तो डिफरेंस क्या है इस AP का, D इज इक्वल टू 1/2। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस को ही D नाम दिया हुआ है। अगर तुम वैसे D डिफरेंस शो करो तो D1, D2, D3 लेके करोगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस की बात जब होगी तब तुम इसको D से डिनोट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद D इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी फाइंड आउट करनी है, A4 तक तो है, A5 फाइंड आउट करनी है। A4 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस D। A4 क्या आई थी मेरी टर्म, A4 तो हमें गिवन है कि 7/2 थी, तो 7/2 प्लस 1/2 डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया 8/2। इट मीन्स 4 आ गई मेरी 5th टर्म। 6th टर्म कैसे निकालोगे, A5 प्लस D। A5 क्या है 4, डिफरेंस क्या है 1/2, तो ये क्या हो गई 9/2 निकलेगी। देख लो मल्ट करके, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9/2। A7 कैसे निकालोगे, A6 प्लस डिफरेंस, A6 क्या निकली है 9/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो मेरी A7 टर्म क्या हो गई 5 हो गई। तो मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, एक 4 आई है, एक 9/2 आई है और एक 5 आई है। तो ये मेरी हो गई 3 मोर टर्म्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये सेम क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि बोर लग रहा है, क्योंकि देखो मैं को सारे सॉल्व इससे कर लूँ क्योंकि कहीं बच्चों से नहीं भी होता क्वेश्चन तो मुश्किल है ऑनलाइन पूछना दोबारा से। अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है बार बार कि सेम ही मैडम करे जा रहे हैं, तो एक काम करो, अपनी कॉपी पेन से उठाओ, साथ साथ करना शुरू कर दो मेरे, देखते हैं तुम पहले करते हो कि मैं करती हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा करना। और देखो मुझे तो सारे सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सारे के सारे क्वेश्चंस में, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब A क्या है यहाँ पे -1.2। अब A तो हमारा है -1.2। सबसे पहले क्या शो करना है, AP शो करना है। AP शो करने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, मतलब A2 माइनस A1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। A2 क्या है यहाँ पे लिख लो, A1,
A2 A3 A4। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग में तुम लिखना, स्टार्टिंग में जब चैप्टर कर रहे हो ना रिवाइज सॉरी, तब ये लिखना। जब तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएंगे कि ये A1 A2 A3 होते हैं, तो फिर उसके बाद लिखना बंद कर देना, ठीक है। अब तुम्हें बहुत हेल्प होएगी इससे लिखने से। -3.2 माइनस -1.2, तो ये क्या हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, माइनस करोगे तो क्या आएगा -2.0, इट मीन्स -2 आ गया, राइट। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या है -5.2, माइनस क्या करेंगे -A2 करेंगे -3.2, इसको क्या करेंगे तो क्या आएगा -1.2 प्लस 3.2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2.0, इट मीन्स 2, -2.0 -2 एक ही बात है। उसके बाद अगेन A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे। A4 माइनस A3 क्या होगा -7.2 माइनस A3 क्या बेटा -5.2, ये भी सेम आ जाएगा -7.2 प्लस 5.2 विच इज इक्वल टू -2.0। तो डिफरेंस क्या आया माइनस, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है -2, ठीक है ना। तो -2 डिफरेंस आ रहा है, तो इट फॉर्म्स एन AP। अगर ये AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, D क्या आ गया अब D क्या लिखोगे -2, राइट, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, -2, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5 कैसे निकलेगी A4 प्लस डिफरेंस, A4 क्या है -7.2, डिफरेंस क्या है -2 विच इज इक्वल टू -9.2, क्लियर। A6 A5 प्लस डिफरेंस, राइट, A5 क्या है -9.2, डिफरेंस क्या है -2, तो ये क्या आ जाएगा -11.2। इसी तरीके से A7 A6 प्लस D विच इज इक्वल टू -11.2 -2 विच इज इक्वल टू -13.2। तो मेरे इस तरह से A7 A6 और A5 भी 3 टर्म्स निकाल ली मैंने। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट हो गई, क्लियर है ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तभी मैं ये नहीं कर रही, छोड़ नहीं रही कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हल्के हल्के डिफरेंस है। अगर मैं तुम्हें सीधा फेस टू फेस पढ़ाती तो मैं शायद बीच में छोड़ देती, क्योंकि अगले दिन तुम प्रॉब्लम्स दे सकते थे। अब कैसे होगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ एक बारी। -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साफ लग रहा है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये देखना है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस AP सीक्वेंस बन रही है कि नहीं बन रही। उसके लिए वही प्रोसीजर सेम, A1 A2 A3 A4, राइट। अब A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा -6 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा, तो -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 4, राइट। अब A3 माइनस A2 -2 -6 प्लस 6 डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करूँ, A4 माइनस A3, इसमें क्या हुआ 2 -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2 4। तो डिफरेंस क्या आ गया, सेम हो गया। डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स इट फॉर्म्स एन AP विद D इज इक्वल टू 4। मतलब एक AP बन रही है जिसमें D क्या आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। अब डिफरेंस तो मेरा क्या आ गया 4 आ गया, A क्या आ गया -10 था। अब क्या फाइंड आउट करना है, A फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D, A4 क्या है 2 है, 2 प्लस डिफरेंस क्या है मेरा, डिफरेंस क्या है 4 आ रहा है, 4, ये आ गई 6, नेक्स्ट टर्म आ गई 6। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, A5 मतलब 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10, A7 A6 प्लस D विच इज इक्वल टू 10 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 14। तो ये मेरे पास क्या आ गई सीक्वेंस की, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखने में तुम्हें लग रहा है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन नेगेटिव साइन जब लगता है तब हमें जो इंक्रीज हो रहा होता है, जो डिक्रीज हो रहा होता है वो हमें लगता है इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा होता है हमें लगता है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, उल्टा चलता है ना नेगेटिव साइन। तो ये एक्चुअल में डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो लग रही थी नेगेटिव साइन के साथ वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देखो कैसे पता लगता है, जब हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब समझ लो कि वो हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने वाली है, क्लियर। अब ये हमारे हो गए
फोर्थ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, घबराना नहीं, बहुत ईजी है. 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सोन. ठीक है. अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या फाइंड आउट करना है कि ये एपी है क्या, एपी सीक्वेंस है या फिर नहीं है एपी सीक्वेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है मेरा A4. कर लिया. हमें क्या करना है, पहले A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है. A2 क्या है 3 प्लस रूट 2, A1 क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा रूट 2 आ गया. अब A3 माइनस A2 करना है. A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, A2 क्या है 3 प्लस रूट 2. अब इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2. अब बच्चों को कई बार ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैम इनको नेगेटिव माइनस कैसे करते हैं रूट्स को. देखो ये रूट 2 है ना, इसको एक बार ना ए सपोज कर लो. बहुत ईजी मेथड बताती हूँ. रूट 2 को ए सपोज कर लो, तो ये क्या आ गया 2a और ये क्या आ गया a. 2a माइनस ए ही होता है ना, और a क्या था रूट 2 था, तो आंसर क्या आएगा रूट 2. क्लियर है ना बात. रूट 2 को एक बार ए सपोज कर लो माइंड में, तो ये 2a हो गया माइनस a. 2a माइनस ए, ये तो बहुत अच्छे से पता है, और a क्या था रूट 2, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा रूट 2. ठीक है. नेक्स्ट A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू, A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2. अब इसको भी ओपन करोगे, क्या आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2. 3 से 3 अगेन कैंसिल, 3 माइनस 2 गया वही 3a माइनस 2a, खाली a. क्लियर है ना. 3a माइनस 2a a, तो a क्या है रूट 2, तो ये आ गया रूट 2. अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है डिफरेंस, तो इट मीन्स ये क्या हो गई, एक एपी सीरीज हो गई. एपी सीरीज हो गई तो विद a इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2. देखो अब इस सीक्वेंस में ना तुम ना डायरेक्ट भी कर सकते हो. अब तुम पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2. तो नेक्स्ट कौन सी टर्म होएगी, नेक्स्ट तो ऑब्वियसली हो गई 3 प्लस 4 रूट 2 होएगी, उससे नेक्स्ट 3 प्लस 5 रूट 2 होएगी, उससे नेक्स्ट 3 प्लस 6 रूट 2 होएगी. तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार करके ही दिखाओ कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी. इतना तो पैटर्न भी हमें पता लग जाता है कि क्या पैटर्न चल रहा है. तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और a प्लस ए जो मैंने बताया था A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी, उससे भी कर सकते हो और ये पैटर्न से भी कर सकते हो. राइट. एक तो मैं उससे करके दिखा देती हूँ, बाकी पैटर्न से कर लेना. देखो अगर मैंने को A5 निकालना तो वो क्या निकलेगा A4 प्लस डी. A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, डिफरेंस क्या है रूट 2, तो ये क्या बन गया 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2 हो गया ना. तो ये आ गया मेरा A5. समझ में आ गया. तो पैटर्न से भी कर सकते हो, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना, और विद डिफरेंस से भी कर सकते हो. राइट. अच्छा क्वेश्चन था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है थोड़ा डेसिमल में आ जाता है. इसमें देखेंगे ये डिफरेंस, ये रू बन रही है कि एपी नहीं बन रही. ठीक है. सिक्स्थ पार्ट, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, ऑलमोस्ट 15 पार्ट्स हैं. 6 क्वेश्चन 0.2, 0.22, 0.222, 0.222. ठीक है. अब हमारे पास इसमें क्या करना है, सेम A1 A2 A3 A4 ऐसे ले लेना है. अब देखना है ये पहले तो ये AP बन रही है कि नहीं बन रही. वैसे देखने से लग रहा है बन नहीं रही, लेकिन फिर भी शो तो करना ही है ना. A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 क्या होगा, देखो करके देख लो. अगर तुम्हें कन्फ्यूज हो तो 0.22 माइनस 0.20 हो गया, मतलब 0.02. ठीक है. उसके बाद A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, 0.222 0.220 हो गया.
ये क्या हो गया 2 0 0 0.002 0.002। तो अब यहीं से ही हमें पता लग गया कि ये इक्वल नहीं आ रहे, तो तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स हमने क्या दिखा दिया, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पे क्या शो कर दोगे, इट डज नॉट फॉर्म एन AP, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट, 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब क्या करना है, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा -4 -0 विच इज इक्वल टू -4। A3 माइनस A2 क्या होगा -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा ना, -4। अब सॉरी -8 +4 -4 हो जाएगा ना, कि क्लियर है ना, -8 और माइनस ऑफ -4 तो +4 हो गया ना। जल्दी में करिए तो, क्योंकि तुम खुद कर सकते हो। -12 +8 हो जाएगा, पता ना क्यों हो जाएगा, दोबारा से बता देती हूँ एक बारी। माइनस ऑफ -8 होएगा ना, विच इज़ इक्वल टू -12 +8 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो गया -4, सॉरी, तो डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। डिफरेंस सेम हो गया तो इट मीन्स क्या होगा, इट फॉर्म एन AP। अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, सीधा ही लिख दो। 0 -4 -8 -12, ऑब्वियसली -16 -20 एंड -24। तो ये क्या हो जाएंगी मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स। पैटर्न से कर दो, पैटर्न से भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं ऐसे शो करके दिखाना है हर बार, क्योंकि बहुत 1 नंबर के उसमें आएगा। 1 नंबर में तो तुम इतना ही करोगे बहुत है कि तुम पैटर्न से लिख दो, ठीक है। अगर हाँ 2 मार्क्स में आता है तो तुम करके दिखा देना, मैंने तुम्हें बता दिया बहुत अच्छे से कि किस तरीके से करना है इसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखो ये तो सिंपल सा है, बहुत ही ऑरली हो रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में, 0, इन दोनों में डिफरेंस 0। तो हमने ये A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया और A4 ले लिया। A2 माइनस A1 -1/2 माइनस ऑफ -1/2, इट मीन्स -1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 0। लाइक दैट A3 माइनस A2 भी -1/2 + 1/2 0। फिर A4 माइनस A3 भी 0 आ जाएगा इसी तरीके से। तो इट मीन्स तुमने क्या दिखा दिया, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इट फॉर्म्स एन AP। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है, डिफरेंस 0 है, तो बाकी की जो 5th टर्म होगी, 6th टर्म होगी, 7th टर्म होगी, वो भी -1/2 ही आएगी, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8 तक। अब 9th पार्ट इसका, अब हमें शो करना है नेक्स्ट कि भी ये AP है या नहीं है। आई होप तुम साथ साथ अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और साथ साथ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन 1 3 9 27 देखने में लग रहा है कि AP नहीं बन रही। कैसे, A1 ये A2 ये A3 ये A4 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 करोगे तो क्या आएगा 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो इसका मतलब इट डजंट फॉर्म एन AP। लिखोगे यहाँ पे, मैंने बाकी क्वेश्चंस में मैंने लिखा, लिखोगे यहाँ पे बकायदा कि AP इट डज नॉट फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म नहीं करती। क्लियर। 10th पार्ट, A 2A 3A 4A देखने में लग रहा है कि AP बनेगी। बाकी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 2A माइनस A विच इज इक्वल टू A। नेक्स्ट A3 माइनस A2 3A माइनस 2A विच इज इक्वल टू A। फिर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4A माइनस 3A विच इज इक्वल टू A। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट फॉर्म्स एन AP। तो ये क्या बन रही है, एक AP बन रही है। अगर AP बन रही है तो पैटर्न देखो ना क्या बन रहा है, A 2A 3A। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, दिख ही रहा है, 5A होगी, फिर 6A होगी, फिर 7A होगी।
तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सारी एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि मुझे पता है ना कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें बताना है कि भी कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट 11th पार्ट, ए स्क्वायर ए क्यूब A4 क्यूबिंग स्क्वायर्स बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री बढ़ रही है, तो AP तो बन ही नहीं सकती, GP बनती है, GP में हमारा सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अब इसको क्या लोगे, सबसे पहले वही A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A2 माइनस A1 निकालोगे क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A, तो A कॉमन A माइनस 1, ठीक है। अब A3 माइनस A2 क्या होगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन ले लो, A माइनस 1। अब ये तो कॉमन है दोनों में, A स्क्वायर ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कह देंगे, A2 माइनस A1 सॉरी इज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट डजेंट फॉर्म एन AP। यही लाइन यहाँ लिख दोगे कि ये AP ही नहीं बनाती, तो आगे की टर्म्स क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, √2 √8 √18 एंड सो ऑन नहीं है, √32 एंड सो ऑन, ये बताना है कि AP के लिए। पहले तो उनको एक्चुअल पोजीशन में लिख लो, ये √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 3√2, इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या बनेगा 2⁵ 4√2, ये बनेगा ना, ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 18, यही बनेगा ये, ठीक है ना। 32 को देखो कैसे बनाया मैंने, 32 को क्या ले सकते हैं, सिंपल सा लिख लो, बहुत अच्छे से पता है कि 32 क्या होता है, 2⁵5 होता है, तो 2⁵5 का रूट क्या होगा, 1 2 तो 2 बाहर आ गए, तो 4 आ गया बाहर, 4√2, ठीक है ना, पता लग गया ना कैसे करना है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारी एक्चुअल सीक्वेंस ये बनी है। अब देखो ये, अब देखो अब तुम्हें पता लग गया, अब ये बन रही है AP, नज़र आ रहा है AP बन रही है कैसे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, राइट। A2 माइनस A1 क्या होगा, 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2, अगेन A3 माइनस A2 क्या होगा, 3√2 माइनस 2√2 विच इज इक्वल टू √2, फिर A4 माइनस A3 क्या होगा, अगेन 4√2 माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा ना, सॉरी माइनस 3√2 विच इज़ अगेन इक्वल टू √2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, √2 सेम आ रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, इट फॉर्म्स एन AP। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, वही मैंने बताया था, पैटर्न से हिसाब से भी चल सकते हो, 5√2 6√2 एंड 7√2, ये हमारी होगी नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना इसके क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग है इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, AP ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना अगर AP के, तो ये सबसे इजी चैप्टर है, और अगर ये इसके कंसेप्ट ना क्लियर हो तो सबसे टफेस्ट चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे 11th में भी है चैप्टर आगे के लिए, √3 √6 √9 √32। अब ये है, अब ये बतानी है कि AP है या नहीं है AP, देखो खुद ही देखो, √3 को देखो √3 ही लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, √6 को भी √6 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं, √30 को क्या लिख सकते हैं 4√2। तो अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि AP नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी शो तो करना पड़ेगा, तो ये क्या है A1 A2 A3 A4, राइट। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू √6 माइनस √3, ये तो एज इट इज छोड़ने पड़ेंगे, ना √6 को सॉल्व कर सकते हैं ना √3 को सॉल्व कर सकते, तो एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब A3 माइनस A2 √9 माइनस √9 क्या था, मतलब सीरीज तो मेरी ये बनी थी ना, 3 माइनस √6, तो √6 माइनस √3 इज इक्वल टू 3 माइनस √6, तो आ ही नहीं सकता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक AP नहीं बनती, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट मीन्स इट डज नॉट फॉर्म एन AP, तो आगे की लिखनी नहीं दो, तो ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ये 13th था, 14th क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी हमें वैसे साफ साफ पता लग रहा है कि AP नहीं है, फिर भी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है।
अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? साथ साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आई थिंक तो नहीं कर रहे हो कोई भी बच्चा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, 8 - 7 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सॉल्व करके देख लो, अगर प्रॉब्लम आती है तो 8 - 7 है। सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लो इसको हम 8 - 7 3 1 स्क्वायर माइनस, तो 9 - 1 हो गया विच इज़ इक्वल टू 8 हो गया। क्लियर। अब 3 - 8 को मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब 25 - 9, 25 - 9 क्या होता है, 16। तो A2 - A1 क्या आ रहा है मेरा, 8 आ रहा है, और A3 - A2 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस कॉमन था ही नहीं, सेम आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो ये क्या बन गई, इट डज नॉट फॉर्म एन AP, तो ये AP नहीं बन रही। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट, 15th पार्ट। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है कि AP बन रही है कि नहीं। सॉल्व कर लो इसको भी। ठीक है, इसको तो पता ही नहीं लग रहा कि सॉल्व बनेगी कि AP नहीं बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1 आ गया, इसको सॉल्व करो 25 आ गया, इसको सॉल्व करो 49 आ गया, इसको सॉल्व तो 73 एंड सो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको A1, इसको A2, इसको A3 एंड इसको A4 एंड सो। ठीक है, अब कैसे करोगे, A2 - A1 फाइंड आउट करोगे। A2 - A1 क्या आएगा, 25 - 1 विच इज इक्वल टू 24। फिर A3 - A2 फाइंड आउट करोगे, 49 - 25 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 24। नेक्स्ट A4 - A3 फाइंड आउट किया तो क्या आया, 73 - 24, 73 - 49 सॉरी 49, तो ये भी क्या आ गया 24। अब हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि जो A2 - A1 है वो इक्वल है A3 - A2 के, विच इज़ इक्वल टू A4 - A3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या हो गया, इट फॉर्म्स एन AP। ये फॉर्म कर रहा है AP। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डिफरेंस, तो D क्या हो गया 24, A4 क्या है 73, तो 73 + 24, 73 + 4 24 मतलब 97 हो गई हमारी नेक्स्ट टर्म, राइट है ना। तो उससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, अब 2 टर्म्स और रह गई ना निकालनी। अब हमें क्या निकालनी है, A6। A6 क्या होगा, A5 + D। ठीक है, A5 क्या है 97 + 24, 97 + 24 मतलब 7 4 11, 9 2 11 और एक 12, 121। ठीक है, उसके बाद A7 फाइंड आउट करना है। A7 मतलब A6 + D। ठीक है, A6 क्या है 121 + 24, तो ये क्या आएगा 145। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज हमें क्या मिल गई, 125 49 73, नेक्स्ट टर्म क्या थी A5 97, उसके बाद 121, उसके बाद 145। तो इसको अगर हमने उसी सीरीज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 99 स्क्वायर 97 11 स्क्वायर एंड 145। तो ये मेरी बन गई सीरीज। ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी वो हमने ये फाइंड आउट कर ली। क्लियर है क्वेश्चन। तो अब हमारे पास कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 5.1। अब देखिए ये एक्सरसाइज जो 5.1 है तो ये हमने कैसे की थी, मतलब इसमें हमने क्या किया, सारे के सारे जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है कोई भी टर्म नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की है, हमेशा क्या फाइंड आउट की, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करी। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मान लो 4 टर्म्स दी हुई है तुम्हें AP की, और तुमसे अचानक से पूछ लिया जाता है कि तुमने 50th टर्म निकाल लो या फिर 10th टर्म निकाल लो, तो तुम्हें 10th टर्म डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें फर्स्ट 4 टर्म्स दी हुई है, मान लो तुम्हें 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म निकालनी पड़ेगी, 10th टर्म तब निकलेगी जाके। लेकिन हमारी APs में डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी हैं कि उस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम 1000th टर्म भी निकाल सकते हैं। कोई भी जैसे कि सीरीज़ है, एक बार सीरीज़ मिल जाए कि ये AP है,
एक बार ये हमें पता लग जाए कि ये AP है, उसके बाद हम उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब चाहे उसकी 50th टर्म फाइंड आउट करनी है, 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, 1000th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी हम AP की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं वही फॉर्मूला तुम्हें करवाऊंगी। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं अब तुम्हें, तो इनकी प्रैक्टिस करना, खुद करके देखना, पहले नहीं होता फिर मेरे खोल के देखना। मतलब जैसे मैंने 15 के 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, पहले 3-4 मेरे पास से देख के फिर खुद ट्राई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी 5.2, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना या कॉल करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू बच्चे।